बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार रहते हैं। तो आज बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी के फ़ायदे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसके पकाने का तरीका भी बताऊँगी। झटपट से ये सब्ज़ी बन जाती है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही कोई ज़्यादा इसमें मसाले डालने पड़ेंगे। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा व्यूअर्स। तो यहाँ आज जो सब्ज़ी मैंने चूज़ की है वो है मोंगरे। मोंगरे सर्दी की सब्ज़ी है और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडिश पोर्स। तो इस सब्ज़ी के बहुत से फ़ायदे हैं जिसमें से कुछ फ़ायदे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो इस सब्ज़ी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो मोंगरे जो है वो जिगर की सेहत के लिए काफ़ी अच्छी सब्ज़ी है। किडनी स्टोन के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। जो किडनी के पेशेंट हैं वो मोंगरे की सब्ज़ी को वक्तन फ़वक्तन मुनासिब मिक़दार में ज़रूर यूज़ करें, इससे उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो वो भी मुनासिब मिक़दार में इस सब्ज़ी का इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। मोंगरे की सब्ज़ी जो है तेज़ाबियत के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बेहद अच्छी है। ये तेज़ाबियत को दूर करती है और आपके वेट को भी लॉस करती है। तो जो पेशेंट मैदे के मरीज़ हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनके मुंह से अच्छी खासी बदबू आती है, तो उन लोगों को भी मोंगरे की सब्ज़ी ज़रूर से यूज़ करनी चाहिए। इस सब्ज़ी के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से विटामिन हैं इसके अंदर। तो आप इस सब्ज़ी को अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं कि इसको पकाना किस तरह से है कि ये झटपट से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर लिया, हम इसे कुकर में बनाएंगे। आप बिना कुकर के भी सब्ज़ी को रेडी कर सकती हैं। तो कुकर में मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही एक बड़े साइज़ की प्याज थी मेरे पास, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट किया था, ये डाल देंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, जस्ट इसे हमें सॉफ्ट ही करना है। तो 3 से 4 मिनट में प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 मिनट इसे भी फ्राई होने देंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। इसके बाद यहाँ पे बड़े साइज़ के टमाटर को, जिसे मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट किया था, ये डाल देंगे। चला लेने के बाद यहाँ पे थोड़े से पाउडर मसाले इसमें मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून मैंने ऐड किया, हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। मसालों को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छे से यहाँ पे भुन जाए और टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ आलू। आलू की क्वांटिटी यहाँ पे मेरे पास हाफ केजी है, जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छे से साफ करके इस तरह से लंबे पीसेस में कट किया था। आप चाहें तो रेगुलर शेप में जिस तरह से आलू कट करते हैं उस तरह से भी डाल सकते हैं। तो इन्हें मैंने पानी में रखा हुआ था क्योंकि आलू बहुत ही जल्दी से काले हो जाते हैं। तो ये सभी आलू हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे मेरे पास है मोंगरे। मोंगरे की क्वांटिटी भी यहाँ पे मेरे पास हाफ केजी है। इनको भी मैंने बहुत ही अच्छे से साफ करके 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लिया था। देखिए कितने ब्यूटीफुल ये मोंगरे हैं। तो आप इनको भी इसमें डाल दीजिए। अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक इन्हें मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 3 से 4 मिनट के बाद मोंगरे और आलू, देखिए यहाँ पे काफ़ी पानी इन दोनों सब्जियों ने छोड़ दिया है। तो आप चाहें तो इसे बिना प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने ही पानी में गल जाएँगी दोनों सब्जियाँ। लेकिन यहाँ पे मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी का डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और विसल भी लगा देंगे और यहाँ पे टाइम आप नोट करेंगे, जब विसल इस तरह से मूव करना स्टार्ट होगी तो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आप इसे कुक कर लीजिए। 5 से 6 मिनट के बाद आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे इसी की स्टीम में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब स्टीम पूरी तरह से इसकी रिलीज़ हो गई थी तो तब हम इस तरह से विसल हटाएँगे और कुकर के ढक्कन को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा सालन सिर्फ 6 मिनट में रेडी हो चुका है। तो अभी इसमें थोड़ा-सा पानी नज़र आ रहा है तो फ्लेम को ऑन कर लेंगे दोबारा से
और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे दोबारा से कुक करेंगे। और यहाँ पे देखिए पानी ख़त्म हो चुका है और सालन को बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे भून लिया है। अब इसमें बिल्कुल लास्ट में मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा गरम मसाला और साथ में 2 हरी मिर्चें भी डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए इसे बंद करके रख देंगे। इसके बाद मैं सालन को डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल सा और फ़ायदों से भरा हुआ ये सालन यहाँ पे रेडी टू सर्व है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये सिंपल सी आलू मोंगरे की रेसिपी पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।